तो मेरा अभी कोई प्लान नहीं था भाई शिमला जाने का, मेरा बिल्कुल मन भी नहीं है शिमला जाने का। और ऑफिस वालों ने आज फिर से वही वाली भसड़ डाल दी थी जिस चीज़ में मैं एग्री नहीं कर रहा था। आज का मौसम है तो चलते हैं, बट अभी जाना पड़ रहा है 1 महीने के लिए। और आप लोगों को बताना है कि मेरी लाइफ में अभी करंटली क्या चल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं आपसे डिस्कस भी नहीं कर सकता हूँ ड्यू टू सम रीजंस। फिर से वही भसड़ हो गई जो पिछले कल हुई थी भाई, जो मैंने कल इनसे कॉम्पनसेशन की बात की थी, ये फिर से उसी चीज़ पे अड़ गए हैं। बट ये एक फॉल्स कमिटमेंट होगी कि यार आप 2-3 दिन से किसी बंदे को टाल रहे हो, तो बहुत गलत बात है। सो गाइस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हिमाचल में बैठा हूँ, बट ये एक चाय पीने की जगह है, इसीलिए मैंने 2 बजे का अलार्म सेट किया था सो दैट मैं बता सकूँ। नहीं तो ये व्लॉग मैं सुबह भी शूट कर सकता था। गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो गाइस, दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह के बज रहे हैं 10:30 और मैं चल पड़ा हूँ भाई ऑफिस। और आज से हम जा रहे हैं बाइक पे। तो अभी बाइक वाले भैया बाहर आ गए हैं और ऐसा कुछ आज का मौसम है, तो चलते हैं और देखते हैं कि एक्सपीरियंस कैसे रहने वाला है। तो सामने आ गए हैं बाइक वाले भैया और चलते हैं यहाँ से। हम पहुंच गए हैं ऑफिस और मेरे बाल बिल्कुल ख़राब हो गए भाई हेलमेट पहन के। तो गाइस लंच आ गया, लंच कर लेते हैं। तो गाइस लंच से हम आ गए और अभी हमारे पास थोड़ी और ब्रेक बची है। सो गाइस ब्रेक पे आ गए हैं, यहाँ पे पीते अब चाय। सो गाइस यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मैं हिमाचल में बैठा हूँ, बट ये एक चाय पीने की जगह है। शाम के बज रहे हैं 4 और यहाँ पे फिर से वही भसड़ हो गई जो पिछले कल हुई थी भाई, जो मैंने कल इनसे कॉम्पनसेशन की बात की थी, ये फिर से उसी चीज़ पे अड़ गए हैं। तो देखते हैं क्या सीन होता है। और मैंने अभी बात करी है तो आज फाइनल हो जाएगा कि मैं यहाँ पे काम करने वाला हूँ कि नहीं तो कहीं और देखना पड़ेगा। देखो इतनी कूल जगह है कि यहाँ पे इनका घर है और यहाँ पे इन्होंने ढाबा ऐसा खुला हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे हम शिमला वाली तरफ, हिमाचल वाली तरफ चले गए हैं। ये देखो। गाइस रात के बज रहे हैं 3 और आज का दिन बहुत ज़्यादा टायरिंग था भाई, क्योंकि आज मेरा सेकंड डे था जॉब का और ऑफिस वालों ने आज फिर से वही वाली भसड़ डाल दी थी जिस चीज़ में मैं एग्री नहीं कर रहा था। और ऑफिस वालों ने आज फिर से वही वाली भसड़ डाल दी थी जिस चीज़ में मैं एग्री नहीं कर रहा था और इन्होंने मेरे 2-3 दिन वेस्ट कर दिए, क्योंकि मैं इनको मना कर रहा हूँ बार बार कि मैं इस सैलरी पे काम नहीं कर सकता हूँ। तो वो लोग मेरे को बार बार ऑफिस बुला रहे थे कि आपकी सैलरी हमने बढ़ा दी है, आप आ जाओ एक बार। और आज जाके जब मैं देखता हूँ तो वो सैलरी उतनी की उतनी ही रहती है। तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं। तो आज क्लियर हो गया कि भाई मैं वहाँ पे काम नहीं कर रहा हूँ। और अब का सीन भाई ऐसा है कि आज का पूरा दिन मेरा लग गया था और मैं 10 बजे के आसपास घर आया और फिर मैं आते ही मतलब मेरे में इतनी सी भी हिम्मत नहीं थी कुछ भी करने की, तो मैं एकदम से सो गया और मैंने रात के 2 बजे का अलार्म लगाया था अभी से 1 घंटे पहले का, सो दैट मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना सकूं और सुबह ये डल सके। तो गाइस एक क्विक अपडेट है, तो मेरी 12 सितंबर आज से ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद की मेरी कहीं और किसी और कंपनी में ज्वाइनिंग थी। बट उससे पहले मैं ट्राई कर रहा था कि मेरा पूरा महीना वेस्ट ना जाए, तो मैं कहीं ना कहीं ट्राई कर लेता हूँ जॉब के लिए। बट अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं 1 महीने के लिए शिमला जा रहा हूँ और जब मेरी नेक्स्ट मंथ ज्वाइनिंग है 12 सितंबर को, मैं उस टाइम वापस आऊँगा। और गैस अभी मैं इतना एक्सट्रीम थक चुका हूँ भाई, क्योंकि ऑफिस वालों ने आई डोंट नो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। इन्होंने सैटरडे से लेके मेरे को आज तक ये इस चीज़ को अप्रूव करते रहे कि आप आ जाओ, आपका अप्रूव करवा देंगे करवा देंगे करवा देंगे। तो मैं इनको मना भी कर रहा था कि अगर आप लोगों से पॉसिबल नहीं होता है तो इट्स टोटली फाइन। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से पूरा पूरा ट्राई कर रहे हो, बट आज मेरे को तीसरा दिन हो गया था कंटिन्यूसली ऑफिस जाते हुए। तो ये लोग मेरे को आगे से आगे टाल रहे थे कि आप प्लीज़ यहाँ पे रुक जाओ और आपका हम करवा देंगे, जितना आप पैकेज मांग रहे हो हम उतने में ही करवा देंगे, हायर अथॉरिटीज़ से पूछ के, उनसे डिस्कस करके। तो आप ऑफिस आ जाओ सो दैट आपके पैसे वगैरह ना कटे। तो मैं भी ऐसा था कि चलो कोई बात नहीं, ऑफिस तो चले जाते हैं। बट ये एक फॉल्स कमिटमेंट होगी कि यार आप 2-3 दिन से किसी बंदे को टाल रहे हो, वो बहुत गलत बात है, क्योंकि मेरा भी एफर्ट लग रहा है बार बार ऑफिस आने के लिए और मेरी और भी अपॉर्चुनिटी छूट रही है उस चक्कर में। बट चलो कोई बात नहीं, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। तो भाई अभी का सीन ऐसा है कि मैं परसों शिमला जा रहा हूँ
और मैं 1 महीने के लिए शिमला में ही रहूँगा। शायद से 1 महीने से पहले वापस चंडीगढ़ आ जाऊँ अगर और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती है, बट हमारी 12th ऑफ सितंबर की तो जॉइनिंग है ही। तो गाइस ये वाला व्लॉग एक छोटा सा व्लॉग भी हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत 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 ज़्यादा थका हुआ हूँ। बट स्टिल मेरे को ये था कि मेरे को अपनी यूट्यूब फैमिली को अपडेट देना है और इनको बताना है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। इसीलिए मैंने 2 बजे का अलार्म सेट किया था, सो दैट मैं बता सकूँ। नहीं तो ये व्लॉग मैं सुबह भी शूट कर सकता था, बट वो फिर उस चीज़ की कोई सेंस नहीं होनी थी। तो अब जाके मैं गाड़ी में आया हूँ आप लोगों से बात करने और आप लोगों को बताना कि मेरी लाइफ में अभी करंटली क्या चल रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं आपसे डिस्कस भी नहीं कर सकता हूँ ड्यू टू सम रीजंस, बट ये है कि यार मैं हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेता हूँ और हर चीज़ को एज ए लर्निंग लेता हूँ और हमेशा ये सोचता हूँ कि भगवान अगर कर रहे हैं, हनुमान जी अगर कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा तगड़ा रीज़न ही होगा। तो मेरा अभी कोई प्लान नहीं था भाई शिमला जाने का, मेरा बिल्कुल मन भी नहीं है शिमला जाने का, बट अभी जाना पड़ रहा है 1 महीने के लिए। पर अच्छी बात यह है कि यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जो मैं कभी छोड़ नहीं सकता हूँ, ना मैं कभी छोड़ूंगा। और किसी भी लोकेशन में हूँ इस दुनिया की, मैं हर जगह व्लॉग करूँगा। सो गाइस रात के ऑलमोस्ट 3:30 बज रहे हैं और मेरे को लगता है कि अब मेरे को सो जाना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर मैं उठूँगा तो शायद वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैं आपसे कल मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो।